दोस्तों मैं आपको दो सिनेरियो देता हूं। दिल्ली में पिछले 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे भी करके मुझे वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट मिल जाए और सुबह से शाम तक मैं उसके पोर्टल पे जा रहा था, लेकिन मुझे स्लॉट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हर कोई वैक्सीन लगवाने की कोशिश कर रहा है और काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। दूसरा सिनेरियो यूपी में है। यूपी में बाराबंकी में गांव में जब हेल्थ ऑफिशियल्स वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो वहां के गांव वालों ने कुछ ऐसा किया कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हां, वहां पे गांव वाले पास की एक नदी में जंप कर गए और उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसमें से कुछ लोगों को तैरना नहीं आता था, जो मुश्किल से मरते मरते बचे, उनको बचाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे नदी में डूब के मरना मंजूर है, लेकिन मुझे वैक्सीन लगवाना मंजूर नहीं है। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे कंट्री में देखने को मिल रहे हैं कि जब लोग वैक्सीन लगवाने को लेके उनके मन में एक डर है और वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है वैक्सीन हेजिटेंसी। तो आज इस वीडियो में वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में ही बात करने वाला हूं कि वैक्सीन हेजिटेंसी एक्चुअली है क्या, लोगों के मन में डर किस चीज को लेके है और कैसे इस वैक्सीन हेजिटेंसी को हम लोग दूर कर सकते हैं ताकि इस पेंडेमिक को हम लोग पीछे छोड़ सकें और फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जो पहले हम लोग स्पेंड करते थे वैसी जिंदगी स्पेंड कर सके। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब होता है वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर, और यह सिर्फ डर हमारी कंट्री में नहीं है बल्कि अब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी है। अमेरिका में देखा गया है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज हैं उनके अंदर वैक्सीन लगवाने की परसेंटेज काफी ज्यादा कम है दूसरे अमेरिकन के कंपैरिजन में। 1980s में जब वैक्सीनेशन पोलियो के लिए स्टार्ट हुआ था, उस समय में भी लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर थे और शायद उसी डर की वजह से पोलियो को एलिमिनेट होने में इतना समय लग गया। जो सबसे पहला और प्राइमरी रीजन जो वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए है वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया तो आप इंपोर्टेंट हो सकते हो, इनफर्टिलिटी हो सकते हो, वैक्सीन लगवाने के बाद आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इस तरह की खबर वहां पे दिखाई जाती हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आप आज आपने वैक्सीन लगवा ली तो 2 साल के बाद आपकी डेथ हो जाएगी और साइड इफेक्ट दिखा के लोगों को डराया जाता है। देखिए कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होते ही हैं, थोड़ा बुखार होता है, किसी को उल्टी दस्त हो जाते हैं। दूसरा जो रीजन यहाँ पे है वो है रिलीजियस प्रोपेगेंडा। ऐसा प्रचार किया जाता है कि वैक्सीन के अंदर कुछ स्पेशल माइक्रोब्स हैं, कुछ एनिमल के ट्रेसेस हैं और ये हमारे रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट में है। जैसे किसी कंट्री में अगर दिखाया गया कि वैक्सीन के अंदर जो है वो सुअर से निकाल के कुछ मटेरियल यूज किया जाता है या गाय का कुछ मटेरियल वैक्सीन के अंदर यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज या रिलीजन के जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। यह भी दिखाया जाता है कि वैक्सीन के अंदर अल्कोहल मिक्स है, तो जो लोग अल्कोहल को प्रोहिबिट करते हैं जो रिलीजन्स, तो डेफिनेटली वो वैक्सीन का यूज नहीं करते हैं। कुछ कम्युनिटीज के अंदर ऐसा भी डर बिठाया जा रहा है कि वैक्सीन गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, क्योंकि इसके बाद इनफर्टिलिटी आ जाएगा तो आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तीसरा जो रीजन यहां पे आता है वो है वैक्सीन इंड्यूस्ड डिसीज। जैसे आप या तो पोलियो का वैक्सीन ले लीजिए या कोरोना वायरस का वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन के अंदर एक्चुअली होता क्या है? वैक्सीन के अंदर वो वायरस ही होता है लेकिन वो डेड होता है, तो जब आपकी बॉडी में जाता है तो कई बार वो वायरस म्यूटेट कर सकता है और किसी तरह की डिसीज भी आपको हो सकती है। तो इस तरह के डर भी लोगों को दिखाए जाते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा दी, देखिए वैसे अगर आपको हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन लगवाने से आपको पक्का डिसीज हो जाएगा और आपकी डेथ भी हो जाएगी। देखिए ये तो बड़े कॉमन से रीजन थे यहाँ पे, लेकिन जो कुछ खास रीजन मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा सा लीक से हटके हैं। उनमें से पहला आता है मिसट्रस्ट। लोगों का सरकार के ऊपर या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इस देखिए ट्रस्ट को डेवलप करने में सालों साल लग जाते हैं। जब इतने साल से आपको अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है तो आज जब सरकार वैक्सीनेशन लेके आई है तब भी वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। राजस्थान के अंदर कुछ कम्युनिटीज में देखा गया है कि वो लोग वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि सरकार ने प्रीवियसली पास्ट में उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करी है, चाहे उनके फॉरेस्ट राइट हो या उनके जमीन से जुड़े हुए राइट्स हो। तो उनका मानना है कि जब प्रीवियसली सरकार ने हमारी केयर नहीं की है तो आज सरकार हमारी केयर क्यों करना चाहती है? इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे दवाई लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है क्यूरेटिव मेजर्स। लेकिन वैक्सीन के केस में इसका बिल्कुल उल्टा है। आप बीमार नहीं हैं, बीमार होने से पहले ही आपको दवाई दी जा रही है। इसलिए लोगों के मन में थोड़ी सी दिक्कत है कि यार मैं बीमार तो हूं नहीं, मैं क्यों वैक्सीन लूं, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तब मैं जाकर अपना इलाज करवा लूंगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी भी लोगों के मन में है और शायद इन सब मेंटेलिटी की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए पहले तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं,
कौन से साइड इफेक्ट सीरियस हैं, कौन से साइड इफेक्ट जो है वो नॉन सीरियस हैं, पहले तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। दूसरा, लोगों के कल्चर को समझना पड़ेगा, कल्चर के हिसाब से उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी कंट्री में से एक जैसी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। हर कल्चर में, हर तरह के लोगों में, हर रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों में अलग अलग तरह का डर है। तो उस डर को जो है अलग अलग तरह से हमें लोगों को डील करना पड़ेगा। सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा रोल प्ले यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेलिब्रिटीज हमारे बिहेवियर को, हमारे सोचने के तरीकों को इंपैक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, कोई भी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है या स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटी है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आएंगे, सरकार उनको बोलेगी सामने आने के लिए, और वो लोगों को अपील करेंगे कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है, वैक्सीन सेफ है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए पास्ट में भी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार इस तरह पे लार्ज स्केल पे कैंपेन चला चुकी है सेलिब्रिटीज को लेकर। तो जब उस समय पे इस अप्रोच ने काम किया, तो डेफिनेटली वैक्सीन वाले केस में भी यह अप्रोच काम कर सकती है। देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने अपील कर दिया, मन की बात पे आगे उन्होंने लोगों को बोल दिया और लोग तुरंत अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लोगों को बार बार अप्रोच करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। धीरे धीरे लोग अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे और डेफिनेटली वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए कुछ फॉरेन कंट्रीज के मॉडल को भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रांस के अंदर ये पॉलिसी है सरकारी कि अगर किसी बच्चे ने 11 वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसे स्कूल्स में और नर्सरीज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पॉलिसी है, अगर किसी फैमिली में किसी बच्चे ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कुछ सरकारी स्कीम्स ऐसी हैं कि वो फैमिली उसका बेनिफिट नहीं उठा सकती है। तो इस तरह के जो स्टिक एंड कैरेट होता है ना, उस पॉलिसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। कई बार लोगों को थोड़ा फोर्स भी करना पड़ेगा, कई बार उनको समझाना पड़ेगा, उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो देखिए कुछ अप्रोच है जो काम आ सकती हैं, लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन एक प्रिवेंटिव मेथड है, मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको वायरस ना हो, आपको वायरस हो सकता है, लेकिन सीरियस इलनेस से आप डेफिनेटली बच सकते हो। क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वैक्सीन लगवाएंगे ना तो ये वायरस म्यूटेट नहीं हो पाएगा, और वायरस अगर म्यूटेट नहीं होगा तो ये पेंडेमिक को हम जल्दी ही पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी किसी तरह का डर है, कोई डाउट है, तो प्लीज अपने उस डाउट को दूर करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप उनको भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप उनको हमारी वीडियो दिखा सकते हो और उनको अपील कर सकते हो कि बता सकते हो कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को फैलाएं, पेंडेमिक को पीछे छोड़ें, नई चीजें सीखते रहें, अवेयर रहें, इन्फॉर्म रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।